फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है प्रतिशत, है ना। परसेंटेज जिसको बोलते हैं आप लोग इंग्लिश में परसेंटेज। तो प्रतिशत कैसे निकालते हैं किसी भी संख्या का, वो आज हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं। प्रतिशत को बोलते हैं हम लोग क्या है, परसेंटेज भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? परसेंटेज। ठीक है, प्रतिशत को परसेंटेज भी बोलते हैं। ठीक है, तो प्रतिशत और इसका साइन कैसा होता है, ये एक बटा लगा के इधर एक जीरो और एक इधर जीरो लगा रहता है, ये बटा। ठीक है, बटा लगा के इधर जीरो और इधर जीरो साइड में रहता है। एक बटा केवल सिंपल वाला होता है, ठीक है, एक ये सिंपल वाला बटा होता है, और एक जिसमें दो जीरो लग जाते हैं साथ में, वहाँ क्या हो रहता है, उसको बोलते हैं परसेंटेज या प्रतिशत। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये सीखेंगे। पहले अगर हम इसका संधि विच्छेद करके देखें, ये जो प्रतिशत मैंने लिखा हुआ है इसका अगर अलग अलग संधि विच्छेद आपने पढ़ा होगा हिंदी ग्रामर में, हिंदी। अगर इसका संधि विच्छेद करें, प्रति और सत आलोक को निकाल लें, तो इसका अगर संधि विच्छेद देखिए हम ऐसे कर रहे हैं, इसका हो जाएगा प्रति और ये सत प्लस सत। ठीक है, प्रति का मतलब होता है प्रत्येक, है ना, प्रति का मतलब होता है प्रत्येक, प्लस सत का मतलब होता है, संस्कृत में बोला जाता है एक शब्द होता है 100। ठीक है, तो प्रत्येक सौ पर किसी भी नंबर का जो निकालना होता है वो क्या निकालते हैं, प्रत्येक 100वां भाग निकालना पड़ता है। ठीक है, तो उसको बोलते हैं प्रतिशत। इसका साइन मैंने बना रखा है, साइन इसका होता है ये। ठीक है, तो प्रत्येक 100वां भाग जो होगा किसी भी नंबर का, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रतिशत या परसेंटेज। ठीक है, कैसे निकालें प्रतिशत, तो आपके सामने बहुत से क्वेश्चन ऐसे आते होंगे जिसमें लिखा रहता होगा कि इस नंबर का या इतने रुपए का इतना परसेंट निकालिए। ठीक है, आपने बहुत जगह सुना होगा, बहुत जगह देखा भी होगा। ठीक है, तो कैसे उसको करते हैं आज हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं। सबसे पहले प्रश्न नंबर 1 आपके पास दिया हुआ है, 20 का 10% कितना होगा। 20, केवल 20 कुछ भी हो सकता है, 20 नंबर हो सकता है, 20 लीटर हो सकता है, 20 मीटर भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पर आप नॉर्मल एक नंबर समझ के कर लीजिए। ठीक है, तो इसको कैसे करेंगे। ठीक है, तो इस वीडियो में सबसे पहले हम सीख रहे हैं किसी नंबर का कैसे परसेंट निकालते हैं, किसी नंबर को कैसे प्रतिशत में बदलते हैं। अभी आगे हम ये सीखेंगे किसी प्रतिशत जो दिया होगा उसको वापस नंबर में कैसे लाएंगे, किसी फ्रैक्शन में लाएंगे। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन में हम ये देखते हैं कि हमारे पास क्या दिया हुआ है। दिया हुआ है 20 का 10% निकालिए। तो जो हमको, ये देखिए, ये ध्यान रखिएगा प्रतिशत निकालते समय कि हमको जो नंबर दिया हुआ है वो हम पहले लिखेंगे, क्योंकि हमको इसका प्रतिशत निकालना है। कितने परसेंट निकालना है वो आगे। का मतलब होता है मैथ में मल्टीप्लाई। ठीक है, हमेशा जहाँ पर 20 का या कोई भी नंबर लिखा होगा बीच में का है, इसका मतलब ऑफ यानी कि मल्टीप्लाई। भाई प्रतिशत निकालना है किसका, हमें 20 का 10% निकालना है। तो जिसका परसेंट निकालना है वो आगे, फिर जितने परसेंट निकालना है वो ऊपर। अभी 10 तो 10 रहेगा। अब ये परसेंट, क्योंकि परसेंट को अगर हमें हटाना है, क्योंकि हमको नंबर में लाना है ना, तो परसेंट हटा के पता चलेगा हमको कितना रुपया बन रहा है, कि ये कितना नंबर बन रहा है इसका। तो परसेंट का साइन हटाएंगे तो क्या ना आएगा, नीचे 100 हो जाता है। इस बात को याद रखिएगा, अगर किसी भी नंबर से परसेंट हटा रहे हैं तो उसके 100 अपॉन में उसके 100 जाएगा। ठीक है, जो भी होगा उसके भागे में 100 जाएगा। ठीक है, तो अब इजी हो जाएगा। क्या करना है इसको, इस जीरो से ये जीरो कैंसिल हो गया, और ये जीरो से ये जीरो कैंसिल हो गया। 1 तो 1 1 है ना, ये भी कैंसिल हो जाएगा। तो क्या बचा, 2 रुपया बचा। तो 20 का 10% कितना आ गया, 2। ठीक है, ये रुपया वुपया कुछ नहीं था तो नॉर्मली केवल 2 लिख दिया। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास, 500 रुपये। देखिए इसमें यूनिट दी हुई है इन्होंने, इस बार पिछली बार क्वेश्चन में क्या यूनिट नहीं थी, इसमें यूनिट भी दी हुई है। 500 रुपये का 25% कितना होगा, तो 500 रुपये। ठीक है, रुपये का हमें निकालना है 25%। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन में क्या करेंगे, इसी तरह से एज इट इज़ बिल्कुल 500 ऐसे उतार लेंगे। का मतलब मल्टीप्लाई, 25 है तो 25 रहेगा, परसेंट है तो भागे 100 जाएगा नीचे, अभी बताया था मैंने। ठीक है, तो क्या करेंगे, ये 20 से 20 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, बचा क्या ऊपर 25 और ये मल्टीप्लाई 5, तो 25 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या हो जाएगा, 25 5 जो कितना होता है 125 रुपीज़। यानी ये कहने का मतलब है 500 रुपये का 25वां भाग, है ना, 100 में से 25वां भाग निकालेंगे। तो 500 रुपये का 25वां भाग करेंगे 100 में से, तो कितने रुपये निकलेगा, 125 रुपये। ठीक है, यही इसका आंसर है। ठीक है, अभी आगे एक और क्वेश्चन है, इसको समझाते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपके सामने हम तीसरा लिख रहे हैं। जैसे ये क्वेश्चन है 2200 यानी 2200 रुपये का कितना, मान लेते हैं 4% निकालने के लिए बोल रहा है। ठीक है, 2200 रुपये का 4% निकालिए या कितना होगा, है ना। तो परसेंट बोल रहा है इसमें, तो क्या करेंगे, सबसे पहले अपना वही वाला मेथड हल, सीधे हो जाएगा क्या 2200। ठीक है, मल्टीप्लाई ये 4 और नीचे आएगा 100। ठीक है, ये 2 जीरो से ये जीरो कैंसिल हो गया। 22 4 जा कितना हो गया, 22 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 22 4 मल्टीप्लाई तो कितना हो जाएगा 88, ये रुपया।
यानी 2200 का 4% अगर निकालने के लिए बोल रहा है तो अपने मेथड से करेंगे, परसेंट घटाएंगे, नीचे भागे में 100 जाएगा और ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, 22 4 जा कितना होगा 88 रुपये। ठीक है, ये आंसर हो गया। तो अभी आप इसमें सीख रहे थे कि नंबर को परसेंट में कैसे बदला जाता है। ठीक है, तो आपके सामने आ रहा था। अभी एक और क्वेश्चन है, अब हम बताएंगे आपको कि प्रतिशत से वापस नंबर में कैसे ले आएंगे। ठीक है, तो अब ये इस वाले क्वेश्चन में क्या है, ये मान लेते हैं 10% है। क्या है ये 10%। देखिए अभी तक क्वेश्चन में क्या रहता था, नंबर रहता था, उसको हमको परसेंट में बदलना रहता था। इसमें ये खुद दे रहे हैं, ये क्या दे रहे हैं, ये खुद प्रतिशत में दे रहे हैं, कह रहे हैं हमको नंबर बताओ उनका कितना होगा। तो ध्यान रहे जब इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो हमको सबसे पहले क्या इस चीज़ को हमें ध्यान रखना होगा। सबसे पहले वो क्या चीज़ है कि कोई भी जो परसेंट प्रतिशत नंबर है उसको अगर हमें नंबर में बदलना है, भिन्न में बदलना है ना नंबर में, तो उसको सबसे पहले हमें क्या भाग करना पड़ेगा, 100 से भाग करना पड़ेगा। यहाँ लिख दे रहे हैं हम किसी प्रतिशत को। ठीक है, ये प्रतिशत है मेरे पास। ठीक है, तो किसी प्रतिशत को भिन्न में बदलने के लिए है ना, बदलने के लिए हमें उस नंबर में, जो भी नंबर है, हमें क्या करना पड़ेगा, हमें 100 से भाग करना पड़ेगा। ठीक है, 100 से भाग करना होगा। ठीक है, तो इतना हमें इस बात का ध्यान रखना होगा जब भी हमें कोई प्रतिशत वाला सम करना पड़ेगा। ठीक है, किसी भी प्रतिशत को भिन्न में बदलने के लिए हमें उस जो नंबर दिया हो उसको किससे 100 से भाग करना होगा। ठीक है, तो मान लेते हैं आपके पास ये पहले ही यही वाला क्वेश्चन था, तो इसको मान लें ये 10% लिखा था, बोल रहे थे हमको भिन्न में बदलना है, तो क्या करेंगे, इसको भिन्न में बदलने के लिए क्या करेंगे, ये 10% है तो 10 अपनी जगह रहेगा। प्रतिशत का मतलब क्या है, प्रतिशत को भिन्न में बदलना है तो हमें 100 से क्या करना पड़ेगा, भाग करना पड़ेगा। बस इसी को प्रतिशत हटेगा तो 100 नीचे जाएगा भाग में। तो क्या करेंगे, इसको 0 से 0 कट जाएगा और 1/10, तो इसका प्रतिशत ये जो 10% है इसको भिन्न में कैसे लिख सकते हैं, 1/10। ठीक है, बस यही हो जाएगा। अच्छा, ये भिन्न है, इसको वापस अगर प्रतिशत में बदलना है तो क्या करना पड़ेगा, इसको 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। बस यही प्रतिशत का नियम है। 2-3 क्वेश्चन अभी हम देख लेते हैं तो आपको क्लियर हो जाएगा। जैसे ये फर्स्ट क्वेश्चन है, 50% है, इसको किस में बदलना है, परसेंट तो है, इसको भिन्न में बदलना है। ठीक है, 50% हो गया। ठीक है, तो इसको कैसे करेंगे, इसको करने के लिए क्या 50 है, लिख दिया 50% है, परसेंट का साइन हटेगा और नीचे भागे में 100 जाएगा। ये 0 से ये 0 कैंसिल हो गया, 5 1 जा 5 हो गया, ये 5 1 2 जा 10 हो गया, तो 1/2। बस 50% को हम परसेंट जब हटेगा तो क्या लिख सकते हैं, 1/2 या 1/2। ठीक है, आई होप आपका ये डाउट क्लियर हो गया होगा। लेकिन अभी आपके पास एक और चीज़ है, क्या है, अभी तो आपने ये सीखा है ना प्रतिशत से भिन्न में कैसे बदलें। ठीक है, प्रतिशत से भिन्न में बदलने के लिए उसको 100 से भाग कर दें। अब आगे नेक्स्ट स्टेप ये है कि कोई नंबर अगर ऐसे दिया तो उसको वापस प्रतिशत में कैसे लाएं, वो हम बता दे रहे हैं। ठीक है ना, तो आपके पास एक ही क्वेश्चन है, 2/4 को या 2/4 को प्रतिशत में बदलें। इससे पहले आपने क्वेश्चन पढ़ा था कि प्रतिशत था उसको भिन्न में बदलें, तो प्रतिशत को हमने भिन्न में बदल के दिखाया। अब हम ये क्वेश्चन ये कह रहा है कि भिन्न को प्रतिशत में बदलें। तो सबसे पहले क्या करेंगे, जो भिन्न हमारी दी हुई है, ये भिन्न दी हुई है, इसको क्या बोल रहा है, किसी भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए हमें 100 से गुणा करना होगा। बस क्या करना है, अभी इसमें 100 से डिवाइड करते थे, इस वाली वीडियो में 100 से डिवाइड करते थे, इसमें क्या करना होगा, भिन्न को प्रतिशत में बदलना है, केवल 100 से मल्टीप्लाई कर देना है। 2/4 मल्टीप्लाई 100 कर दीजिए इसको, क्या कर रहा है, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, बचेगा 2, इसके बाद है 20, 4 5 जा 20। ठीक है, ये लोवेस्ट टर्म में काटने के लिए मैंने वीडियो बनाया हुआ है, इससे पहले आप मेरे चैनल पर जाके वीडियो देख सकते हैं कैसे किसी को लोवेस्ट टर्म में कैसे काटते हैं। ठीक है, एलसीएम और एचसीएफ सब निकाल के बनाया हुआ है मैंने वीडियो, आप देख सकते हैं उस पर। तो क्या बना है 25 और ये 2, तो 25 2 जा कितना हो गया, ये आ गया 50। बस 50 लेकिन नहीं आया, बस नहीं, क्योंकि 100 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ क्या लगाना है, परसेंट, क्योंकि क्या बोल रहा था, भिन्न को प्रतिशत में बदलना है, तो प्रतिशत में बदल तो रहे हैं, परसेंट क्यों लगा रहे हैं, आपके मन में आएगा परसेंट क्यों लगा रहे हैं, तो परसेंट इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि 100 से मल्टीप्लाई कर दो, जहाँ भी अगर 100 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो वहाँ पर हमको प्रतिशत लगाना ही लगाना है, और जहाँ पर 100 से डिवाइड कर रहे हैं वहाँ से प्रतिशत हटाना है। यहाँ लगा था तो हटा दिया आंसर में, यहाँ नहीं लगा था तो आंसर में लगा दिया, क्यों, क्योंकि 100 से
मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन हम एक और करवा दे रहे हैं। जैसे क्या हो, दूसरा क्वेश्चन मान लेते हैं 4/10 या 4/10 को क्या करना है, प्रतिशत में बदलना है। तो क्या करेंगे, 4 ऐसे रखेंगे, 10 ऐसे रहेंगे, और प्रतिशत में बदलना है तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। 10 और 10 10 जा 100 होता है, ठीक है, पता ही होगा। तो क्या होगा, 4 10 जा 40, 40 केवल 40 नहीं आएगा, यहाँ पर परसेंट लगेगा, ठीक है। तो ये इसका आंसर है, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा अब तक कि किसी भी प्रतिशत को भिन्न में कैसे बदलते हैं और किसी भी भिन्न को प्रतिशत में कैसे बदलते हैं और प्रतिशत क्या होता है, ठीक है। कोई भी रुपया दिया होगा, अगर आपने ये सीख लिया ना तो आप कुछ भी निकाल सकते हैं। कभी अगर यहाँ पर परसेंट की जगह मान लेते यहाँ 20 का 10% लिखा, तो यहाँ अगर रुपया लिख देंगे 20 रुपये का 10% बताइए। या आपके जैसे एग्जाम में नंबर आते हैं, ठीक है, तो आपको एग्जाम में टोटल दिया रहता है कि इतने टोटल नंबर का पेपर था, इतने में आपको मिले हैं, तो कैसे आप निकालेंगे। तो टोटल जितने आपको मिले हैं वो नीचे रहेगा, ठीक है। बाकी आपको जितने ऊपर मिले हुए हैं, जितना का पेपर था वो नीचे, जो आपको नंबर मिला है वो ऊपर, और बाकी मल्टीप्लाई करके आप उसका प्रतिशत 100 से डिवाइड करके मल्टीप्लाई करके निकाल सकते हैं, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।